आपका क्या मानना है कि ये समय राइट है इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी मार्केट में, कि क्या और भी युद्ध, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब चालू हुआ तब भी ऐसी सीज फायर की बातें चल रही थी। 1 वीक 2 वीक के अंदर सीज फायर हो जाते थे, 2 दिन वीक के अंदर फिर वो युद्ध शांत हो जाता था। मगर वो युद्ध आज चलते चलते 3 साल हो गया, बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रशिया की भी नुकसान हुई और यूक्रेन की भी, मगर उसका इफेक्ट हमें नहीं था। अब जो युद्ध चल रहा है इसका इफेक्ट तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ये युद्ध क्या लंबा चलेगा और बहुत बड़ा मार्केट में भी इफेक्ट आएगा या स्लो डाउन हो जाएगा? जैसे कि आपने बताया तो रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो वहाँ पर जब वर्ल्ड मार्केट्स गिरे थे फिर वहाँ से वो रिकवर हो गए। क्योंकि वो रिकवर हो गए इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्रूड में जो एक बार उछाल आया था फिर वो डाउन ट्रेंड में आ गया था और क्रूड स्टेबल हो गया था। जो क्रूड बढ़ा नहीं था और जो उसकी सप्लाई थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से जो मोंगवारी थी वो बढ़ी नहीं थी। तो वो वजह थी कि फिर से सभी मार्केट स्टेबल हो गए। यहाँ पर क्या हुआ है कि ज़्यादातर इंडिया को और चाइना को जो क्रूड ऑयल आता है वो ईरान के पास से निकलता है। तो वहाँ पर जो अभी डिस्टर्बेंस चल रहा था और उसके वजह से क्रूड प्राइस के अंदर करीबन ये जो 30% 40% का राइज आया पिछले 1 महीने के अंदर, तो सभी देशों की इकोनॉमी के लिए ये एक डेंजर जोन था। तो सभी जगहों पर जितने भी FII थे DII थे उन्होंने सेलिंग किया तो मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बन चुका था। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे कुछ फॉल आते हैं तो वो लोग सोचते नहीं है कि हमें कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए। लोग डर जाते हैं जब भी ऐसे डाउनफॉल आते हैं, चाहे वो कोरोना में भी आया था, मार्केट में लोअर सर्किट भी लगे थे, फिर वहाँ से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको अच्छा खासा रिटर्न बैठा। अभी भी जिन लोगों ने इस जोन में भी जब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा था तो जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको अगर आप पूछोगे तो वो आपको लेवल्स मेंशन करके बताएंगे कि ए लेवल के आसपास कहीं पर बॉटम बन सकता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट 20% 30% आप डाल सकते हो। तो आपको अपने अच्छे खासे जो भी एनालिस्ट है उनको पूछ के आपकी कोई भी फंडिंग हो तो फंड्स करना चाहिए। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रहना चाहिए आपको।